हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में आप व्यस्त होंगे। मैं हूं संतोष सर। देखिए, हम लोग पिछली क्लास में हम लोग प्रकाश के बारे में समझ चुके थे। प्रकाश संबंधी कुछ गुण थे, उसको भी हम लोग समझ चुके थे, प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में जो सबसे बेहतरीन क्लास आज शुरुआत होगी, आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा और बिना देरी के मैं क्लास को शुरू कर दे रहा हूं। अगर आप इस चैनल पे सबसे पहले अगर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं, प्रकाश। और प्रकाश का कुछ गुण जिसको हम लोग जान चुके थे, अब जाने हम लोग प्रकाश का परावर्तन। एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को हम बताते चलेंगे। ठीक है, केवल ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ आप सुनते रहिएगा। ठीक है, देखिए, प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या था, हम लोग जानेंगे परावर्तन के बारे में कि परावर्तन होता क्या है। देखिए ध्यान से, जैसे कोई एक सतह होती है, सरफेस होती है जो एक तरफ पॉलिश किया गया होता है, यानी पॉलिश का बोले तो कलई किया गया होता है। एक तरफ क्या रहता है, कलई रहता है। एक ऐसी सतह जिसकी एक सतह कलई किया गया हो तथा दूसरी सतह चमकदार हो, ठीक है, या पॉलिश न किया गया हो। अब इस पर कोई प्रकाश किरण पड़ती है, सॉरी, ध्यान देंगे। देखिए, एक किरण होती है, इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। एक किरण आई, इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और यहां से टकराने के बाद इधर चली गई, इसे कहा जाता है परावर्तित किरण। ठीक है, ध्यान से देखिए, समझिए ध्यान से। देखिए इधर एक आपतित किरण, यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह से, ये समतल सतह है, जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह से टकराने के बाद, यहां से टकरा रही है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाए तो इसे कहते हैं परावर्तन। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से आकर के समतल सतह पर टकरा करके उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आइए समझाया, यानी जिधर से आएगी प्रकाश किरण उधर ही टकरा करके चली जाएगी। ठीक, इसे क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन संबंधी कुछ परिभाषाएं होती है, ध्यान समझिए। परावर्तन संबंधी कुछ परिभाषाएं होती है जिनको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को हम समझते चलते हैं। देखिए ध्यान से, परावर्तन संबंधी कुछ परिभाषाएं होती है जिनको हम लोग पहला चीज समझेंगे। पहले हम लोग कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। ध्यान समझिए, आपसे पूछेगा कोई परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा। एक ऐसी सतह जिसका एक तरफ, जिसकी एक सतह, एक ऐसी सतह जिसकी एक तरफ परावर्तक यानी चिकना सतह हो, एक ऐसी सतह जिसकी एक तरफ क्या हो, बिल्कुल चिकना हो तथा दूसरी तरफ पॉलिश किया गया हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। क्या मैंने कहा कि एक ऐसी सतह जिसका एक तरफ क्या होना चाहिए, बिल्कुल चिकना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चिकना। ऊपर देखिए बिल्कुल चिकना है, ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, जैसे ऐसे प्रकाश से टकरा गए तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। समझ में आ गया? दूसरे पॉइंट को समझ लेते हैं। दूसरे पॉइंट को, जो दूसरा पॉइंट है इसको हम लोग जानते हैं आपतित। देखो आपतित किरण, समझिए आपतित किरण क्या है। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पे टकराती है
ऊपर वाले वीडियो में देखिए ध्यान से, जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह से टकराती है तो इस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। समझा क्या? इस सतह को हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे एक किरण थी और आकर के समतल सतह से टकराई, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ठीक, और टकराने के बाद ठीक उसी माध्यम में वापस हो जाए, इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। तीसरा पॉइंट को समझिए। परावर्तित किरण। ठीक है, क्या समझ में आया? जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पे टकराती है तो उसे कहते हैं आपतित किरण, और जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। आई होप समझा गया? टकरा करके वापस हो जाएगी तो कौन सी किरण रहेगी? परावर्तित किरण। एक जानेंगे हम लोग आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, देखिए आपतन बिंदु क्या होता है, एक ही पॉइंट को समझिए ध्यान से। अगला देखिए, किसी सतह पर स्थित ऐसा बिंदु, यानी कोई सतह है, समतल सतह है, किसी चिकनदार सतह पर स्थित ऐसा बिंदु जिस पर आपतित किरण टकराने के बाद परावर्तित किरण के रूप में चली जाती है, तो जिस बिंदु पर यानी आपतित किरण तथा परावर्तित किरण का बिंदु, इसे कहलाएगा आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है और वहां से वापस हो जाती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। समझा क्या? फिर एक बार समझ लीजिए कि आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है और यहाँ टकराने के बाद पुनः वापस हो जाती है उसी माध्यम में, तो इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे क्या? आपतन बिंदु। आइए समझा गया? कोई दिक्कत नहीं। अगला समझते हैं हम लोग अभिलंब। अधिकांशतः कभी कभी आपसे पूछा जाता है, और एक बात आप समझिएगा कि ये जो चैप्टर चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्जाम में यहाँ से 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो बिल्कुल फिक्स है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसलिए बेहतरीन तरीके से समझिएगा। देखिए आगे समझते हैं अभिलंब किसे कहेंगे। देखिए, जब किसी सतह पर आपतन बिंदु से लंबवत खींची गई रेखा, ध्यान समझिएगा, किसी सतह पर, एक बार फिर से देख लेंगे। देखिए, किसी सतह पर आपतन बिंदु के लंबवत ये जो खींची गई रेखा है, इसे हम लोग बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। एक बात और है, डाउट मत करिएगा, अगर यह आपका पालीदार सतह थी, अगर ऐसा पालीदार सतह अगर हो गया, इसका अभिलंब किधर होगा? मान लो यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, आपतित बाद इधर परावर्तित हो गई, यानी यह इधर गई और इधर से इधर चली गई, तो इसका अभिलंब कहाँ होगा? तो ये आपतन बिंदु इसका हो गया, और यहाँ से अगर हम ऐसा खींच देते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब। क्या बोलेंगे इसे? अब ई जो कहलाएगा, ध्यान समझिएगा, अब ई जो है इसे हम लोग बोलेंगे अभिलंब। बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है ना? चाहे ऐसे फिगर बना लीजिए, चाहे ऐसे फिगर बना लीजिए। ठीक, ये क्या कहलाएगा? आपतित किरण, ये क्या कहलाएगा? परावर्तित किरण, ये क्या कहलाएगा? अभिलंब। तीनों बात समझ आ गई? ठीक है, अगले पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं, छठा पॉइंट को, जिसको हम कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण। देखिए आपतन कोण क्या होता है? ये आपतित किरण है, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण, और टकराने के बाद किधर हो गई? इधर हो गई। तो ध्यान समझिएगा, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच जो झुकाव होता है, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण, यानी यह कोण अगर आई है, आई से अगर हम प्रदर्शित करें इसको, तो आपतित किरण तथा अभिलंब
इन दोनों के बीच जो बना कोण है, यानी क्या बोल सकते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा कोण कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। आपतित किरण तथा अभिलंब दोनों के बीच बना कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। समझ आ गया जी, ठीक है। अगला देख लेते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण देखिए, एक चीज समझिएगा ध्यान से, सब चीज में एक ही चीज कॉमन है। कॉमन क्या आपको दिख रहा है, देखिए अब देख रहे हैं क्या कि यह आपतित किरण हो गई है, यह परावर्तित किरण हो गई, तो इसके बीच में यह अभिलंब है, इतना तो दिख गया। अब क्या है कि एक कॉमन क्या है कि अभिलंब दोनों में है, ये आपतित किरण अभिलंब के बीच था। अब परावर्तन कोण में क्या होगा कि अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण, यानी इसको आर कह देंगे। तो आपतित किरण, ध्यान समझिए, सॉरी परावर्तित, यह कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है, ठीक ना। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब दोनों के बीच ये जो कोण बना आर, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा कोण कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। ध्यान से बताइए, समझ में नहीं आएगा। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। समझ में नहीं आ गया। अच्छा, एक बात समझिए ध्यान से, अगर यह आ गया, अगर यही चीज आपका क्लियरिटी के साथ समझिएगा, अगर यही चीज अगर ऐसा अगर डायग्राम कहीं अगर दिख जाता है कि यह चीज कलई किया गया हो, तो वो चीज समझिएगा कि पालिशदार सतह इधर है, ये वाली जो सतह दिख रही है ये पालिशदार सतह है। बोले सतह कैसी है, ये पालिशदार सतह है। ये पालिश हो गया, ये पालिश हो गया। इधर की जो सतह है, यानी इधर पालिशदार हो गया, इधर पालिश हो गया, इधर क्या होगा, चिकना सतह हो गया, चिकना सतह हो गया, ठीक है। ध्यान समझिएगा, इधर पालिश हो गया, इधर चिकना हो गया। अब चिकने सतह से ही परावर्तन होगा, तो जो प्रकाश किरण जाएगी तो आपतित हो गई, वहां से टकराने के बाद इसी माध्यम वापस से तो परावर्तित हो गई, आइए अभिलंब हो गया। अगर डायग्राम ऐसा हो जाता है तो आप ये चीज देखिएगा कि प्रकाश किधर से आ रहा है और किधर जा रहा है। आने और जाने का अगर डिफरेंस अगर आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि आपतित किरण कौन सी होती है, परावर्तित किरण कौन सी होती है, अभिलंब कौन सा होता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, सबको आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आ गया। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। देखिए, तो बच्चों मुझे लगता है कि अब आपको प्रकाश का परावर्तन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब परावर्तन के हम लोग प्रकार को समझ लेते हैं कि परावर्तन कितने प्रकार से होता है। ठीक, तो देखिए इसके लिए अगला टॉपिक है चलना है अब हम लोग को समझना है परावर्तन के प्रकार। ठीक, देखिए परावर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। परावर्तन कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। अब दोनों प्रकार से परावर्तन के लिए दो सतह होती है। ठीक, पहली सतह को समझेंगे ध्यान से। परावर्तन कितने प्रकार से होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार से। परावर्तन दो प्रकार से होता है। पहला जो होता है ध्यान समझेंगे, जिसको हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन। ठीक, पहला जो परावर्तन होता है कौन सा होता है, नियमित परावर्तन। कैसे नियमित परावर्तन, जरा देखेंगे ध्यान से। मान लो कि कोई यह सतह है, कोई यह सतह है जो नीचे की तरफ क्या है, कलई किया गया है, पॉलिश किया गया है। ठीक है, ऊपर चिकना सतह है। अब नियमित परावर्तन में क्या होगा कि जब प्रकाश को, ध्यान समझोगे कि जब अनंत से कोई प्रकाश किरण आती है तो यह समांतर आती है। ध्यान समझेगा, जब सूर्य की प्रकाश किरण आती है तो वह समांतर आती है, और आने के बाद ध्यान समझेंगे इस चिकने सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती है, ये भी समांतर ही जाती है।
अगर जो प्रकाश किरण समांतर आते हुए प्रकाश किरण समतल सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में समांतर जाती हुई प्रतीत होती है तो इसे कहते हैं क्या, नियमित परावर्तन। समझ में आ गया? फिर अब समझिए ध्यान से कि जब कोई प्रकाश किरण जब समांतर आती हुई प्रकाश किरण किसी समतल सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में समांतर जाती हुई प्रतीत होती है तो इसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा, जैसे अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा। अनियमित परावर्तन क्या होता है? देखिए ठीक वही प्रोसेस इसका भी है, बस अंतर क्या है, इसकी जो सतह होगी वो क्या होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी। जैसे समझेंगे ध्यान से, देखिए यह इसकी सतह हो गई ऐसे, ठीक, ये कोई सतह हो गई और नीचे क्या है, काली किया गया है, काली किया गया है। अब सोचो कि जब कोई प्रकाश किरण अनंत से आएगी तो समांतर आएगी। अच्छा, समांतर कोई प्रकाश किरण अगर यहाँ पे पकड़ पड़ी तो यहाँ से टकराएगी तो इधर चली जाएगी। बात समझिए ध्यान से, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण आई तो यह यहाँ से यहाँ पहुंची तो इधर चली जाएगी, ये तो ऐसे आई थी, ऐसे आ गई, ठीक। तीसरी जब कोई प्रकाश किरण आए, जब तीसरी कोई प्रकाश किरण इधर से यहाँ आई, यहां से इधर चली गई, बस मारा है। और ये चौथी अगर प्रकाश किरण कोई आई तो वो यहां से टकराने के बाद पुनः इधर चली गई। आई होप बच्चों आप समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि एक बार समांतर सारी किरणें समांतर आ रही है, लेकिन जा कैसे रही है, कोई इधर चला जा रहा है तो कोई इधर चला जा रहा है, कोई इधर चला जा रहा है, कोई इधर चला जा रहा है, ठीक है, यानी समांतर जाती प्रतीत नहीं होती है। तो क्या कह सकते हैं कि समांतर आते हुए प्रकाश किरण सतह से यानी चिकने सतह से या परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद असमांतर जाती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। ठीक है, आप समझ गए नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं। नियमित परावर्तन के लिए समतल सतह बिल्कुल सीधी होगी और अनियमित परावर्तन के लिए जो चिकनी सतह होगी वो क्या होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी। ठीक है, अच्छा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, इसके लिए कुछ बेनिफिट्स इसका समझिए, लाभ समझिए क्या है। जैसे समझिए ध्यान से, अनियमित परावर्तन के कुछ लाभ होते हैं। क्या होते हैं, कुछ लाभ होते हैं। जैसे मान लो कि आप देखिए प्रकाश के परावर्तन यानी अनियमित परावर्तन के कुछ प्रमुख लाभ होते हैं। क्यों अनियमित परावर्तन कराया जाता है, ठीक है, जरा ध्यान समझिएगा। परावर्तन था, ठीक है, देखिए ध्यान से, जैसे क्या है कि अगर मान लो कि आपका कोई घर है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, घर है, ठीक, यहाँ पर आपका क्या है, दरवाजा लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है, खिड़की लगी हुई है। दरवाजा इतना छोटा होगा नहीं, ठीक ना। देखो ध्यान से, ये आपका घर है। अब सोचो ये जो खिड़कियां है, ये जो खिड़कियां है इसमें शीशा लगा हुआ है, ठीक, तो कैसा शीशा लगेगा, ये शीशा लगेगा तो खुरदुरा लगेगा, खुरदुरा। अब ध्यान समझो, जब कोई प्रकाश किरण, मानो यहां से सूर्य है, इस सूर्य से प्रकाश किरण इस पे जाता है, इस पे टकराता है, तो अनियमित परावर्तन क्या करता है कि सूर्य से जाने वाले जो सीधी प्रकाश की किरण है उसको क्या कर देता है, विसरित कर देता है, फैला देता है, इधर उधर क्या करता है, जैसे देख रहे हैं इधर उधर फैला देता है, जिससे क्या होता है कि हमें मतलब हमारी आंखें चकाचौंध से बच जाती है। ठीक है, तो जो सूर्य की प्रकाश किरण सीधी जाती है वो क्या करता है, प्रकाश को विसरित कर देता है, जिसकी वजह से हम क्या कर देते हैं, हमें देखने में परेशानी नहीं होती है, यानी देखने में सुगमता हो जाती है। इसलिए यह अनियमित परावर्तन होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा चीज क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए अनियमित परावर्तन से क्या होता है, जैसे मान लो कि आप अखबार देखे, अखबार पे छोटे छोटे अक्षर लिखे रहते हैं, ये बेचारा एक अखबार था, इस अखबार पे कुछ लिखा गया था और लिखा गया तो छोटे छोटे कुछ अक्षर लिखे गए थे, ठीक है, छोटे छोटे कुछ अक्षर लिखे थे, ये देखने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, तो ध्यान समझिए। अनियमित परावर्तन क्या कर देता है कि जब इन छोटे छोटे अक्षरों पर हम देखते हैं तो जो अनियमित परावर्तन होता है वो पूरे प्रकाश को क्या कर देता है, इधर उधर कर देता है। और जैसे पूरे प्रकाश को इधर उधर कर देता है तो छोटे छोटे अक्षरों को हमको देखने में क्या मिल जाती है, सहायता मिल जाती है। इसीलिए अनियमित परावर्तन होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो आई होप प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे
कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, साथ साथ में ये भी समझ गया कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार से होता है। बहुत क्लैरिटी के साथ समझाया हूं। अगर यह समझ गया होगा तो जरूर से वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट को हम एक चीज और समझ लेते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं, ध्यान समझिए। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, यानी परावर्तन के नियम, ठीक, ध्यान समझिए। परावर्तन के नियम, जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो मुख्य रूप से दो नियमों पर आधारित होता है, यानी प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है जी? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम, ध्यान से समझिए, यह पहला नियम है। पहला नियम क्या बताता है? तो ध्यान समझिएगा। पहला नियम ये कहता है कि कोई आपतित किरण, ध्यान से समझेंगे, कोई आपतित किरण है, आपतित किरण तथा आपतित किरण कमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा क्या इसमें रहेगा? अभिलंब, अभिलंब, ये तीनों अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ध्यान समझेंगे क्या बोला है? आपतित किरण, ध्यान समझो, ये कोई समतल सतह है, ये कोई प्रकाश किरण ऊपर से आ रही है और आने के बाद से यह इधर चली गई। इसको मैंने कहा था कि इसको हम लोग अभिलंब बोलेंगे, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, यही बिंदु है, यानी यही चिकना तल है, ये पृष्ठ तल है, इसी पृष्ठ पर स्थित होते हैं, इसलिए इसको क्या क्या? पहला नियम। पहला नियम क्या बोला कि आपतित किरण, यानी आपतित किरण हो गई तथा परावर्तित किरण, और यहाँ टकराने के बाद इधर चली गई थी, परावर्तित किरण हो गई तथा अभिलंब, इसको हम लोग अभिलंब कहेंगे। ये तीनों क्या होता है? एक ही तल पर स्थित होते हैं। यह परावर्तन का पहला नियम है, ठीक है, समझा गया। दूसरा नियम को समझ लेते हैं। देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सीधा समझेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। अगर आपतन कोण को हम मान लो कि आई अगर मानते हैं, आई मानते हैं, और परावर्तन कोण को आर मानते हैं, हम कह सकते हैं कि कोण आई इक्वल टू कोण आर। जरा ध्यान समझेंगे कैसे। अब ये समझो कि यह कोई समतल सतह थी, इस पर कोई प्रकाश किरण आई टकराई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतित किरण बोलेंगे, आपतित किरण, और यह टकरा कर किधर चली गई, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये क्या है? अभिलंब है। तो एक बात ध्यान से समझेंगे, मैंने आपसे, आप इसको ध्यान समझो, इसको हमने कहा था आपतन कोण, इसको हम लोग कहेंगे आई, इसको हमने कहा था कि परावर्तन कोण, इसको हम लोग आर। ये चीज हम आपको बता दिए थे। देखिए ध्यान से, ये आई था, कोण आई था। आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या है, इसके जस्ट पिछले भी बताया हूं, ठीक है। अच्छे तरीके से जाकर वहां समझ लीजिएगा। यहाँ देखिए, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, ये अभिलंब है, के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। तो दोनों बात ध्यान समझिएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। यही क्या है? परावर्तन के दो मुख्य नियम है। आई होप प्यारे बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, सो बेस्ट ऑफ लक।